क्या होती है वो जो है वो ये देखिए मुस्लिम समाज को हरामी बता रहे हैं। अरे यार मुस्लिम जो हरामी मुसलमान होगा उसको मारा जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है? ये पहली बात तो आप शब्दों का चयन सही करिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं कि हरामी मुसलमान। सुनिए सुनिए, ये बोल रहे हैं अतीक अहमद जी पूछे किसके सरकार में गुंडागर्दी करते थे। अतीक जी को कौन काम नहीं किया? मुसलमानों का ये असली चरित्र है। समाजवादी पार्टी ने जितना कुछ काम किया जो मुसलमानों के लिए, तो वही याद आता है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, जो है तो मुसलमानों के नाम पे मुन्नी बदनाम हो गई पूरी तरीके से। जो है ये समाजवादी तय करेगी किस धर्म से था, किस जात से था। ये सरकार है। जब सरकार आई नहीं तो आप जात बांट रहे हो। सरकार आने के बाद आप घर घर बांटोगे। बताइए। देखिए, जातिगत बात इन लोगों ने किया बेसिकली। जो है अहिर गडरिया कुर्मी चोर धर सारे के टंगरी तोड़। हमने ये कहा चल गुंडों की छाती पे और बटन दबे का हाथी पे। अरे यार, जब तुमको वोट लेना होता है तो आप दलित हितैषी हो जाते हो, वोट लेना हो जाता है तो मुसलमान हितैषी हो जाते हो, और उसके बाद मुसलमान हरा। क्या बच्चा बोलो, क्या आप लोग किधर हैं? कहीं ढूंढेंगे उधर ही रहेंगे? नहीं, हम लोग तो आपको नहीं बताएंगे हम किधर रहेंगे। बताना पड़ेगा। नहीं, हम शोर शराबे वाले आदमी नहीं, चुप पे जाएंगे, वोट दिया। किधर होगा कि आप लोग कहे जाते हैं समाजवादी हैं, साइकिल वाले हैं, इस बार हाथी बैठेंगे ये कमल के फूल पे कहीं। ये शोर शराबा जो है, ये शोर शराबा जो है दर्शा रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ देश का भविष्य कांग्रेस होगी, राहुल होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना। राहुल गांधी जिनकी बात कोर्ट भी नहीं मान रहा है, वोट चोरी पे तुरंत का खारिज करो इनका। तो होगा, कोई बात नहीं, जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। फैसला ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी इस वक्त सत्य के रास्ते पे है और सत्य में जो है सत्य की जीत होगी। और आज जो कुछ भी ये बेचैनी है और आज जो हम लोग यहाँ पे नफरतों में और इसमें जो बटे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी ही ये दोनों पार्टियां हैं, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। दोनों नाराज। मुसलमानों ने बीजेपी खुश है क्या? को मुलायम सिंह ने वोट छीना और दलितों का काशीराम छीना। कांग्रेस को कमजोर करके सजी सजाई जो पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वजूद है, इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से। ये ऐसा मेरा मानना है। काम नहीं किया इसलिए मुसलमानों का ये असली चरित्र है। समाजवादी पार्टी ने जितना कुछ काम किया जो मुसलमानों के लिए, तो वही याद आता है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, जो है तो मुसलमानों के नाम पे मुन्नी बदनाम हो गई पूरी तरीके से। जो है उपहास हो गया उसका, जो है सत्ता से बाहर चली गई। जो है लेकिन आज मुसलमान जो है फिर से गद्दारी करने को तैयार। जेलों में डाले, मुकदमे करवाए, नौजवान जेलों में बंद है, मुकदमे करवाए। एक भी बिल्डोजर के सामने कोई समाजवादी का नेता, मुसलमान हो या हिंदू, कोई नहीं आया। ये सब शगुफा छोड़ ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गाना आ गया चच्चा, आई लव बुलडोजर बाबा। आई लव बिल्डोजर हो, आई लव कुछ हो, आई लव मैं इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। और अपने अपने जो मजहब को मानते हैं वो आई लव है और वो रहेगा, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। कुल मिला चर्चा कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, समय आएगा तो जिधर जाएंगे बटन चच्चा का ये बात तो सही है कि मुसलमानों की राजनीति और मुसलमानों को किसी ने मरवाया है तो मान्य श्री अखिलेश यादव जी ने। ये ना सदन के अंदर उकसाते, ना योगी जी को सदन के अंदर उकसाते, ना बाबा हमारे नाराज होते और ना इन पर जो है बुलडोजर चलता। यार एक सदन में क्या बोले थे बाबा? बाबा नहीं देखते हैं। ये इन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अंदर गुंडा राज है। यार तो बाबा जी ने कहा ये तुम्हारे समाजवादी के पोषित माफिया हैं, मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने मिट्टी में मिला के दिखाया। तो इन्होंने मुस्लिम समाज की राजनीति खत्म करी, मुस्लिम समाज के लोगों को मरवाने का काम किया। अगर ये उकसाते नहीं तो बाबा जी जो है उस पे बिल्डोजर चलवाते नहीं। अतीक की जो हत्या होती है वो जो है वो ये देखिए मुस्लिम समाज को हरामी बता रहे हैं। अरे यार, जो हरामी मुसलमान होगा उसको मारा जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है? ये पहली बात तो आप शब्दों का चयन सही करिए। हरामी मुसलमान नहीं होता है, हरामी मुसलमान नहीं होता। समाजवादी ये देखिए मुस्लिम को वोट लेते हैं। देखिए 2 मिनट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं कि हरामी मुसलमान। सुनिए, ये बोल रहे हैं अतीक अहमद जी पूछे किसके सरकार में गुंडागर्दी करते थे। अतीक जी को कौन अपने यहाँ सेरड़ा देता था, अपने घर में कौन बुला के दाल रोटी और बकरा हिस्सा था। भाई इनसे पूछिए कौन करता था। अतीक और आजम जी खान जी के कहने पे इस पूरी सरकार चलती थी।
कौन कह रहा है कि मुसलमान हरामी मुसलमान थे? अपोजिट माफिया थे वो। उस टाइम आपको नहीं लगा कि मुसलमान हरामी के अच्छे? अब आप जब सरकार आपकी चली गई तो आप दोगलाई पानी कर रहे हो कि मुसलमान हरामी है, एसटी से हरामी है। ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। दोगली सरकार बोली है तो अच्छी बोलिए, कुछ सोच समझ के बोलिए। सोचे कितने दिनों बाद बोली थी, एक बार बोली, सुनिए, एक बार बोली तो भीड़ लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और दूसरी बार कुछ उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, ना किसी का पक्ष किसी ने, उन्होंने खाली इतना छोटा सा एक सेंटेंस बोला कि हमारा सहयोग योगी जी ने किया, वो भी केवल एक पत्र के माध्यम से। इतना, सिर्फ इतना बोलने पे कुछ चिल्लाहट हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के डर बैठ गया है, कहीं गलती से गठबंधन हो गई, जो छोटी तो थोड़ी बहुत जो 2-4 सीट आ रही है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका गया, बहन जी ने क्यों नहीं बोला कि ये गलत हुआ? जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, एक दलित सीजीआई सेफ नहीं है। उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज नहीं। भाई क्या बोल रहे हैं? मैं क्लियर करता हूँ कि बार बार ये क्यों सीजीआई को आप लोग दलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई वो संवैधानिक पद होता है, वो हमारे देश के सबसे बड़े न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं। और पहली बात, और अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग दलित कह भी रहे हैं तो दलित नहीं है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है तो बौद्धिस्ट हो गए। आप लोग दलित राजनीति क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर हमेशा? देखिए भाई साहब, ये देखिए क्या कह रहे हैं, दलित बोल रहे हैं। देखा आप लोग ऑन कैमरा देखिए, भाई साहब ने बात की तो कुछ बोला कि ये जाति या वो जाति, तो कोई बात नहीं बोला। उन्होंने वो भी कोई बात नहीं बोला, सबने बोला भाई जो गलत था वो गलत था। भाई साहब ये लोगों के जो नेताजी है ना, वो शुरू से ही जाति के पीछे पड़े हुए हैं, अब खुद की जाति भी नहीं बता रहे सही तरीके से, तो ये बिल्कुल गलत। जाति पे क्यों पढ़ लो, नॉर्मल देखिए। जो सुनिए, अगर जूता चल नहीं, अगर जूता मारा गया तो भाई वहाँ जूता नहीं मारा गया, नहीं 2 मिनट, जो भी किया गया 2 मिनट, तो उसका जो भी था वो वहाँ नहीं मारा होगा। ये समाजवादी तय करेगी वो किस धर्म से था, किस जात से था। ये सरकार है, जब सरकार आई नहीं तो आप जात बांट रहे हो, सरकार आने के बाद आप घर बांटोगे, बताइए। देखिए जातिगत बात इन लोगों ने किया बेसिकली, जो है अहिर गडरिया कुर्मी चोर धर सारे के टंगरी तोड़, कौन कहा है जिस बात को? जो है नहीं, कौन कहा? हमने ये कहा, सुनिए, हमने तो ये कहा चल गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा चल गुंडों की छाती पे और बटन दबेगा हाथी पे। अरे यार, जब तुमको वोट लेना होता है तो आप दलित देशी हो जाते हो, वोट लेना हो जाता है तो मुसलमानी देशी हो जाते हो, और उसके बाद मुसलमान हरामी हो जाता है और दलित पागल हो जाते हैं। अरे दलितों का शोषण करते हो सरकार में, तब तो 5 साल याद नहीं आती है। यहाँ जो है मुजफ्फरनगर चलता रहता है और तुम लोग नाच गाना देखते रहते हो, और काजू बादाम लेकर के नाच गाना बढ़िया बुलाते हो, हीरोइन मुंबई से, और दारू लेकर के। यार बहुत दिन हो गए ऑर्केस्ट्रा देखे हुए, यार बहुत दिन हो गए। साला जब सरकार थी तो हम लोग रोज टीवी में देखता था ऑर्केस्ट्रा, और रोज देखते नोट उड़ रही है, अब देखने को मिलता ही नहीं है। अब कार्यकर्ता की छुट्टी नहीं मिल रही है, वो सब भाई किसी के पास कोई काम तो रह नहीं गया है। उनको पता है कि 2027 में बाबा अपनी गद्दी छोड़ेंगे नहीं, उनको पता है, तो क्या कर रहे हैं पता है? कार्यकर्ता आपस में ही कॉमेडियन शुरू कर दिए, नाच शुरू कर दिए, बिल्कुल डांस बढ़िया डांस हो रहा है। सपना चौधरी फेल है, पूछिए। साधु संतों को डांस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो साधु संत डांस करने के लिए नहीं आए हैं बेसिकली। जो साधु संत पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत बड़ा हवन चल रहा है, और सुनो, ये जो हवन चल रहा है ना, इसका पूर्ण रूप से प्रसाद 2027 में मिलेगा। ये जो हवन चल रहा है, समाजवादी खत्म हो जाएगी, इसी हवन में समाजवादी का स्वाहा हो जाएगा। बहुत बड़ा हवन चल रहा है भैया। बहन जी फिर से पावर में आ रही हैं। हम आपके मीडियम के माध्यम से कह रहे हैं, जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले समाजवादी खत्म हो जाएगी, आप देखिएगा। समाजवादी पार्टी, अरे सुन लीजिए, माइक लाल अभी बता रहे हैं, यही बताएगा, यही माइक लाल बताएगा। सुनिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग अम्बेडकरवादी होने का छलावा नाटक और ढोंग कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दलित समाज के लोगों को, कि दलित समाज के लोगों अपनी आंखें खोल लो। ये लोग अम्बेडकरवादी नहीं हैं, ये लोग मनुवादी हैं, ये लोग हवन करने वाले लोग हैं, ये लोग जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं,
हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के, उनके पैरों के नीचे बैठते हैं। जो अम्बेडकरवादी होगा वो किसी के पैर के नीचे नहीं। अरे बीजेपी सरकार किसने बनाई? सरकार किसने गिराई? सुनिए, हम बता रहे हैं 89 में बीजेपी के साथ समाजवादी ने सरकार बनाई। सुनिए, 89 में 19 उनको पता नहीं होगा शायद, 89 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोग से माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। पूछिए क्या नहीं बने? बताओ बताओ। बीजेपी के सहयोग से थोड़ी मुख्यमंत्री बने। सब छोड़ो, सब छोड़ दो, सब छोड़ो। हम कह रहे नहीं, सब छोड़ो। राजनीति एक, राजनीति एक तरफ। 2 मिनट राजनीति नहीं 2 मिनट राजनीति एक तरफ। हम कह रहे हैं, सुनो 2 मिनट राजनीति 2 मिनट राजनीति एक तरफ कर लीजिए। राजनीति एक तरफ कर दीजिए। खाली आप इतना बयान दे दीजिए, कल आपके पास तो सारी मीडिया आपके हर समय अवेलेबल है क्योंकि आप टिप्पणी बहुत करते हो। ये करिए, कल के बयान दे दे कि हमारे चाचा जी 2027 में सीएम बनेंगे। हम जिता देंगे। जनता तय करेंगे जो है, अभी से कोई तय करने वाला क्या होता है? कुर्सी जनता तय तो कर रही है, नहीं आने देगी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी से गाय पे एक सवाल हुआ, उसके टूरिज्म के बारे में कि सरकार गायों के लिए एक मतलब पर्यटन के लिए स्थान खोलने जा रही, तो उन्होंने सवाल उठा रहे गाय क्या है? गाय है तो फिर सांड क्या है? सांड पे पर्यटन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बताइए, जब सांड और भैंसे की बात आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके घर में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनके पिताजी, और उसके बावजूद अगर इनके ये शब्द हैं और अगर इनका ये चाल चलन है, तो मैं समझता हूँ कि मैं गरीब परिवार से हूँ, यही बेहतर है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। देखिए, अगर कोई किसी का सम्मान कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है यार? आपको क्या मतलब है उसको सांड से लेकर के जोड़ना या कुछ? अरे उनका अपना मानना है, अपना धर्म है, अपना उसको मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो तुम्हें उस पर टिप्पणी करने जोड़ते नहीं है। उनको करने दीजिए। आप लोग हिंदू विरोधी हैं, आप लोग सनातन विरोधी हैं और मुस्लिमों के साथ मिलकर सरकार बनाते हो, उसको हरामी कहते हो, तो आप लोग इस्लाम विरोधी है। बस खत्म करना, बहुत लंबा। और 2 मिनट और एक लास्ट लाइन है। माननीय अखिलेश जी ने बताई है, उनके पास कोई काम नहीं मिला, अभी तक इंसानों टिप्पणी करते थे, अब 60 बच्चा टिप्पणी करने के लिए।